रात का समय था। चंदनपुर एक सुंदर और शांत गांव था जो अपने हरे भरे खेतों और शांत जीवन शैली के लिए मशहूर था। लेकिन इन दिनों गांव वासियों के चेहरे पर एक अनजाना डर और चिंता का साया घूम रहा था। ऐसा क्या था जो इस गांव को दिन के उजाले में भी डराता था? गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। किसी जमाने में यह हवेली गांव के सबसे प्रतिष्ठित परिवार की थी, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद इस परिवार का नाम लेना भी गांव वालों के लिए मना था। इस हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया था। एक दिन जब सूरज ढलने को था और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरने लगा, तब एक अजनबी चंदनपुर गांव में आया। उसका नाम अर्जुन था, जो एक पुरातत्वविद था। अर्जुन ने गांव की पुरानी हवेली के बारे में सुना था और वह इसके रहस्य को उजागर करना चाहता था। गांव वालों ने उसे इस हवेली के पास न जाने की चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन उन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। अर्जुन ने हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और विशाल झाड़ फानूस लगे थे। भारी धूल और जाले हवेली की उम्र बयां कर रहे थे। अर्जुन ने अपना कैमरा और नोटबुक निकाली और हवेली के विभिन्न हिस्सों की तस्वीरें खींचने लगा। अदृश्य शक्तियों की आहट रात होते ही अर्जुन ने एक अजीब सी आवाज सुनी, किसी के कदमों की आहट या फिर शायद हवा की सरसराहट। अर्जुन ने जब अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर डाली तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। उसने इसे अपनी कल्पना मान लिया और फिर से अपने काम में लग गया। अर्जुन को हवेली के अंदर कई पुराने दस्तावेज और चित्र मिले जो इस हवेली के इतिहास की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन ये दस्तावेज अस्पष्ट थे और उनमें कुछ ऐसा था जो उसके सिर के चारों ओर घूमने लगा। हर रात अर्जुन को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। उसके कमरे में चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती। एक रात अर्जुन ने बिस्तर के नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनी। उसने हिम्मत कर अपना टॉर्च जलाया और देखा कि बिस्तर के नीचे एक विधवा औरत की तस्वीर थी जिसकी आंखें सजीव सी लग रही। उसने गांव वालों से और अधिक जानकारी प्राप्त करने का फैसला किया। एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि यह हवेली एक बार प्रसिद्ध व्यापारी रामलाल की थी, जो अपनी सुंदर पत्नी राधा के साथ यहाँ रहता था। लेकिन एक दिन राधा अचानक गायब हो गई और तब से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। अर्जुन ने रामलाल के पुराने दस्तावेज और तस्वीरें देखकर एक पैटर्न बनाया। उसने नोटिस किया कि हवेली में विभिन्न स्थानों पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन ने इन चिन्हों को समझने की कोशिश की और पाया कि यह सब राधा के गायब होने से जुड़ा हुआ था। अर्जुन ने अपने अनुभवों का सामना करने का फैसला किया। उसने पूरे घर में कैमरे और माइक्रोफोन लगाए। आधी रात को उसने देखा कि एक साया उसके कमरे में आकर खड़ा हो गया। यह साया राधा का था। राधा ने अर्जुन से अपने गायब होने की कहानी बताई और कहा कि उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो पाएगी जब तक उसकी हत्या का खुलासा नहीं होगा। अर्जुन ने राधा की हत्या की तहकीकात करने का निश्चय किया और पाया कि रामलाल ने ही आर्थिक लालच में आकर उसकी हत्या की थी। अर्जुन ने यह सारा सबूत गांव वालों को दिखाया और पुलिस को सूचित किया। रामलाल की आत्महत्या की खबर भी सामने आई। राधा की आत्मा भी अर्जुन को धन्यवाद देकर हवेली से मुक्त हो गई। अर्जुन ने गांव वालों को इस भयानक रहस्य से छुटकारा दिलाया और हवेली एक बार फिर से सुरक्षित हो गई। गांव वाले अर्जुन के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहे। चंदनपुर गांव अब फिर से अपनी पुरानी शांति और खुशहाली में लौट आया था। कहानी केवल भूत प्रेत की नहीं, बल्कि एक सत्य की खोज और न्याय की भी कहानी है। अर्जुन का साहस और उसकी दृढ़ता ने एक पुरानी आत्मा को मुक्त किया और चंदनपुर गांव को उसके अंधेरे से बाहर निकाला।